हेयर केयर रूटीन तो सभी फॉलो कर लेते हैं, बट उसे सही करने का तरीका आई गेस मोस्टली लोग उसे अवॉइड कर देते हैं। एंड इसी छोटी मोटी हेयर मिस्टेक्स की वजह से उनको बहुत सारे हेयर रिलेटेड इश्यूज होते हैं, सच एज हेयर फॉल, डैंड्रफ, स्कैल्प इश्यूज, बहुत सारी प्रॉब्लम्स। Hey guys, this is Priya Singh. Welcome to my YouTube channel. So as you read by the title, आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 10 हेयर केयर मिस्टेक्स you should immediately stop right now. And ऐसे 10 हेयर हैक्स शेयर करूंगी जिसे आपको फॉलो करना स्टार्ट कर देना चाहिए for healthier and stronger hair. हेयर केयर मिस्टेक नंबर 1 इज यूजिंग रॉन्ग हेयर केयर प्रोडक्ट्स। तो आपके साथ ऐसा होता है क्या कि आपने टीवी पे कोई एड देखा या फिर किसी यूट्यूबर ने आपको कोई भी ऑयल या फिर तो शैम्पू सजेस्ट किया एंड आपने उसे परचेज भी कर लिया, यूज भी करना स्टार्ट कर दिया, बट आपको डिजायरेबल रिजल्ट्स ना मिलके इनफैक्ट आपके हेयर का टेक्सचर, आपका हेयर का वॉल्यूम बिल्कुल चला गया। तो इसके अंदर गलती किसी और की नहीं, गलती आपकी है, क्योंकि आपने अपने हेयर टाइप के अकॉर्डिंग एंड अपने स्कैल्प टाइप के अकॉर्डिंग हेयर के प्रोडक्ट्स परचेज नहीं किए। तो फर्स्ट हेयर केयर हैक इज कि आपको सबसे पहले फाइंड आउट करना है कि आपका हेयर टाइप कौन सा है एंड आपका स्कैल्प टाइप कौन सा है। दो टाइप के स्कैल्प टाइप होते हैं, एक होता है ड्राई, एक होता है ऑयली। तो आपको इन्हीं दोनों पे डिसाइड करके ही उसके अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट्स लेने चाहिए। जैसे कि मैं क्या करती हूँ, विंटर्स में मेरा स्कैल्प बहुत ही ज्यादा ड्राई हो जाता है, तो मैं मेक श्योर करती हूँ ऐसा शैम्पू यूज करूँ जो मेरे स्कैल्प को अच्छे से मॉइस्चराइज भी करे एंड रिंस भी कर दे, अच्छी तरीके से क्लेंस कर दे। तो मैं डव का शैम्पू यूज करती हूँ इन विंटर्स एंड समर्स में मेरा हेयर काफी ज्यादा ग्रीसी हो जाता है, बहुत ही ज्यादा ऑयल प्रोडक्शन होने लगता है मेरे स्कैल्प में। दैट्स व्हाई मैं समर्स के टाइम मेक श्योर करती हूँ कि मैं सनसिल्क का वो येलो वाला वर्जन है ना, मैं उसे यूज करती हूँ। सो आपको इसी पे ध्यान देना है कि अपनी जरूरत के हिसाब से ही हेयर के प्रोडक्ट्स परचेज करना है, या फिर कोई भी आपको बता दे रहा उसके अकॉर्डिंग परचेज नहीं करना है। हेयर केयर मिस्टेक नंबर 2 इज नॉट यूजिंग ऑयल बिफोर शैम्पूइंग। सो आजकल के बिजी लाइफस्टाइल में एंड बिजी शेड्यूल में काफी ज्यादा लोग ये प्रेफर करते हैं कि वो डायरेक्टली अपने हेयर को वॉश कर लेते हैं बिना ऑयलिंग किए हुए। सो शैम्पू करने से उनका जितना भी हेयर होता है वो क्लेंस तो हो जाता है, बट इसके साथ ही साथ आपका जो नेचुरल ऑयल होता है स्कैल्प का वो स्ट्रिप अवे होने लगता है एंड आपके हेयर काफी ज्यादा ड्राई होने लगते हैं धीरे धीरे करके एंड फ्रेजाइल भी हो जाते हैं। तो हेयर हैक नंबर 2 इज कि आपको ऑलवेज ऑयलिंग करनी है, ऑलवेज प्री हेयर वॉश ट्रीटमेंट करना है बिफोर शैम्पूइंग योर हेयर। सो इसके लिए आपको सिंपली कोई भी ऑयल लेना है, उसे 1 घंटे पहले हेयर वॉश के अप्लाई कर लेना है, मसाज कर लेना है अपने बालों में एंड देन उसके बाद हेयर वॉश करना है। अब हेयर ऑयलिंग के लिए मैं पर्सनली प्रेफर करती हूँ विंटर्स में आप मस्टर्ड ऑयल ले सकते हो, सरसों का तेल, क्योंकि विंटर्स टाइम में ये काफी अच्छी तरीके से आपको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है एंड साथ ही साथ आपके हेयर काफी ज्यादा हेल्दियर बनते हैं यूजिंग दिस मस्टर्ड ऑयल। तो आपको सिंपली 1 घंटे पहले मसाज कर लेना है एंड 1 घंटे बाद अपने हेयर को वॉश कर लेना है। अगर आप ओवरनाइट रखते हो तो इसके रिजल्ट्स तो यार डबल ट्रिपल हो जाएंगे। हेयर हैक नंबर 3 इज हॉट वाटर बाथ। विंटर्स चल रहा है एंड विंटर्स में गर्म पानी से नहाने में जो सुकून है ना, आई गेस वो किसी में नहीं है। बट उसी गर्म पानी से अगर आप अपने हेयर को वॉश करते हो, दैट इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन। क्योंकि होता क्या है कि जब आप अपने हेयर को गर्म पानी से वॉश करते हो तो आपका जो स्कैल्प है वो काफी ज्यादा सॉफ्ट हो जाता है, बहुत ही कमजोर हो जाता है एंड उस टाइम पे सबसे ज्यादा हायर टाइम होता है जब आपको हेयर ब्रेकेज की प्रॉब्लम, हेयर फॉल की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा बढ़ जाती है। तो यहाँ पर स्टार्ट होता है हेयर हैक नंबर 3, दैट इज कि आपको हमेशा मेक श्योर करना है कि अपने हेयर को ल्यूकवार्म वाटर से वॉश करना है। अब ल्यूकवार्म वाटर कितना गर्म होना चाहिए, कितना ठंडा, आप 2:6 रेशियो में मैनेज करके कर सकते हो। 2 मग्गा आप गर्म पानी लो एंड जो लेफ्ट ओवर बचा है उसमें आपको ठंडा पानी मिक्स करना है। लाइक ल्यूकवार्म हो गया तो इससे आप अपने हेयर को अच्छे से वॉश कर लीजिए एंड लास्ट रिंस, जो आप लास्ट हेयर वॉश करोगे लास्ट टाइम, आपको मेक श्योर करना है वो ठंडा पानी होना चाहिए, क्योंकि ठंडे पानी से आपका जितना भी मॉइस्चर है वो लॉक नहीं हो पाता है, जितना भी मॉइस्चर है वो आपके बालों में रह रहता है एंड आपके बाल बिल्कुल भी टूटते नहीं। हेयर केयर मिस्टेक नंबर 4 इज यूजिंग हीट स्टाइलिंग और हीटिंग टूल्स। तो विंटर्स चल रहे हैं, हम लोग हेयर वॉश करते हैं, कई जगह धूप नहीं निकल रही है, तो बालों को कैसे ड्राई आउट करें। तो काफी लोग प्रेफर करते हैं यार लेट्स ब्लो ड्राई इट यार, या फिर तो काफी लोग ये भी सोचते हैं चलो ठीक है हेयर स्ट्रेटिंग कर लेते हैं, साथ में हेयर भी स्ट्रेट हो जाएंगे एंड साथ ही साथ हमारे हेयर भी ड्राई आउट हो जाते हैं। बट दैट्स टोटली रॉन्ग,
क्योंकि क्या होता है, विंटर्स एक महीने की तो है नहीं कि आप ये वाला स्टेप लाइक ठीक है वीक में आपने 3-4 बार कर लिया। ये विंटर्स रहती है 4 महीने के लिए, एटलीस्ट 4 मंथ्स के लिए तो रहती ही रहती है। तो इसमें क्या होता है कि जब हम लोग एक बार कुछ चीज हमने फॉलो कर ली ना, तो वो हमारी हैबिट बन जाती है। एंड इसी हैबिट की वजह से हम लोग सोचते हैं यार ठीक है विंटर्स भर में हम लोग ब्लो ड्रायर यूज कर लेते हैं, उससे क्या ही हो जाएगा। एंड आपने नोटिस किया होगा सबसे ज्यादा हेयर फॉल हमें विंटर्स में ही होता है, क्योंकि इसी सब छोटी छोटी हेयर मिस्टेक्स को हम लोग अवॉइड नहीं करते हैं एंड हमारे हेयर फॉल स्टार्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर आता है हेयर हैक नंबर 4 इज दैट इज कि बालों को ड्राई आउट करने के लिए आप कॉटन टाल्स यूज कर सकते हो। अब आपको रोए वाले टाल नहीं यूज करना है जिसमें बहुत ज्यादा जिससे आप बॉडी अपने डैम्प कर दो। आपको कॉटन टाल्स यूज करना है, या फिर तो आप सिंपली कॉटन टी शर्ट ले लीजिए, उससे आप 15 मिनट तक अप्लाई करके रखिए, वो करके रखिए। उसके बाद वो क्या होगा, जितना भी वाटर होगा वो सोक कर लेगा एंड उसके बाद आपको एयर ड्रायर होने देना है अपने बालों को। इससे क्या होगा कि आपके हेयर अच्छे तरीके से नॉर्मल एयर से ड्राई आउट होंगे, जिससे आपको बिल्कुल भी हेयर फॉल नहीं होगा। हेयर केयर मिस्टेक नंबर 5 इज नो हेयर मेंटेनेंस। अब आप लोग बोलोगे कि यार हम लोग इतना सारा तो हेयर केयर रूटीन फॉलो कर रहे हैं, शैम्पू भी अप्लाई कर रहे हैं, कंडीशनर भी अप्लाई कर रहे हैं, फलाना ढमकाना सारे हेयर केयर प्रोडक्ट्स अप्लाई कर रहे हैं, अब एक और कौन सा नया स्टेप में लेके आ गई, दैट इज हेयर ट्रिमिंग। सो हेयर हैक नंबर 5 इज कि आपको एवरी सेकेंड मंथ या फिर तो एवरी थर्ड मंथ में हेयर ट्रिमिंग करनी होती है। अब हेयर ट्रिमिंग क्यों करनी है, इसकी वजह से तो हमारे हेयर ग्रोथ जितने हुए हैं वो तो कटते चले जाएंगे। तो यार होता क्या है कि काफी लोगों को स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम होती है। सपोज करो अगर आपको स्प्लिट एंड्स यहाँ पर हुआ, वो धीरे धीरे करके अगर आपने उसे क्योर नहीं किया, वो बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुंच जाती है। जब यहाँ तक पहुंच जाती है तो आपके हेयर जो इंक्रीज होना बंद हो जाता है, बिल्कुल भी नहीं होता है एंड इसकी वजह से आपको हेयर फॉल होने लगता है। तो उस स्प्लिट एंड्स वाली प्रॉब्लम को क्योर करने के लिए आपको हेयर ट्रिमिंग करनी चाहिए एवरी सेकेंड या थर्ड मंथ में। मैं ये नहीं कह रही कि आप अपने पूरे बाल ट्रिम कर लीजिए, आपको नीचे के थोड़े जो ड्राई हेयर होते हैं ना, आपको बस उसे ट्रिम करना है। सो इससे क्या होगा कि आपकी फ्रेश हेयर ग्रोथ होगी। हेयर केयर मिस्टेक नंबर 6 इज नॉट यूजिंग हेयर सीरम। अब आपको मैं ये थ्योरी समझाने के लिए ना एक बेस्ट एग्जांपल देके समझाती हूँ। तो होता क्या है कि जब आप अपनी स्किन केयर रूटीन फॉलो अप करते हो तो सबसे पहले अपने फेस को वॉश करते हो, उसके बाद मॉइस्चराइज करते हो ना, इन द सेम वे। सो आपके हेयर केयर रूटीन में भी आपके हेयर आपने वॉश किया तो उसके बाद आपके हेयर को भी थोड़ी सी मॉइस्चराइजेशन की तो नीड होती है ना, तो उस मॉइस्चराइजेशन की नीड पूरी करने के लिए सब लोग सजेस्ट करते हैं कि आप लोग हेयर सीरम यूज कीजिए। तो हेयर हैक नंबर 6 इज कि आपको हेयर सीरम यूज करने के लिए या फिर हेयर सीरम लगाने के लिए फलाना ढमकाना ब्रांड, महंगे से महंगा जो टीवी में एड में दिखाता है, वो खरीदने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपके घर में एलोवेरा जेल होगा, मार्केट का एलोवेरा जेल आपको यूज करना है, कोई भी ब्रांड का हो सकता है, पतंजलि का यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे पर्सनली बहुत सारे ब्रांड्स ट्राई आउट करती रहती हूँ, जो आप सिंपली अपने फेस पे अप्लाई करते हो ना, आपको उसी को थोड़ा सा हाथ में लेना है, एलोवेरा जेल को हल्का सा अपने पाम एरिया पे मसाज करना है एंड जब आपके हेयर हल्के हल्के से गीले हों, जब एकदम लाइक 90% ड्राई आउट हो जाए, तब आपको अपने पूरे हेयर लेंथ में एलोवेरा जेल को अप्लाई करना है एंड यही आपका हेयर सीरम का वर्क करेगा। हेयर केयर मिस्टेक नंबर 7 इज नॉट कोमिंग योर हेयर। अब काफी लोग कहेंगे कि प्रिया इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम लोग तो कोम करते रहते हैं, लेकिन आप कोम कितने बार करते हो दैट मैटर्स। एक्चुअली में ये बात बहुत ज्यादा मैटर करती है, क्योंकि मैंने काफी लोगों को देखा है कि लाइक अभी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तो वो एक दिन हेयर स्टाइल लाइक आज उन्होंने कोम की और उसके बाद 2-3 दिन तक मैं उनको नोटिस ही नहीं करती कि वो कोम करते भी हैं अपने हेयर को। अब यहाँ पर आप लोग कहोगे कि यार ठीक है ना, कौन सा हमारे हेयर खराब हो जा रहे हैं, बट आपको कोम करनी है। अब यहाँ पर हेयर हैक नंबर 7 स्टार्ट होता है, दैट इज कि कोमिंग करने से आपका जो स्कैल्प का ब्लड सर्कुलेशन है ना, वो इंक्रीज होता है एंड आप लोग नहीं जानोगे कि आपका जब ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है आपके हेयर ग्रोथ में ये कितना ज्यादा प्रमोट करता है। तो आपको दिन में 2 बार कोम करना है। जैसे आपने सुबह कोम किया तो मैं क्या करती हूँ, सुबह कोम करती हूँ एंड यहाँ पे बन बना लेती हूँ और दिन भर मेरा बन रहता है। एंड रात में सोने से पहले आपको मेक श्योर करना है कि आप वापस से कोम करके अच्छे तरीके से अपने हेयर को डीटैंगल करके ही सोइए। आप अच्छे तरीके से डीटैंगल नहीं करोगे अपने हेयर को एंड 2-3 दिन में कोम करोगे तो आपके हेयर उलझते जाएंगे एंड फिर टूटेंगे। एंड अगर कोई ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, अगर आपके स्कैल्प में कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रही है, तो आपका स्कैल्प तो बेजान रहेगा, उसमें कोई जान नहीं रहेगी। तो आपको मेक श्योर करना है कि कोम करते रहना है एंड दिन में 2 बार डेफिनेटली कोम कीजिए। हेयर केयर मिस्टेक नंबर 8 इज यूजिंग कंडीशनर्स। अब आप लोग मुझे तुरंत पॉइंट आउट करोगे कि यार प्रिया तुम वही हो ना जो हर हेयर केयर रूटीन में कंडीशनर इस ब्रांड का यूज कर लो, इस ब्रांड फलाना ढमकाना ब्रांड का यूज कर लो बताती हो, तो आज आप कैसे ये बोल सकते हो। तो यार देखो, एक्सेसिव यूसेज ऑफ एनीथिंग
डैमेज्ड यू इंटरनली और एक्सटर्नली। तो आप अगर एक्सेसिव कंडीशनर्स का यूज करोगे तो वो कहीं ना कहीं तो फ्यूचर में जाके आपके हेयर को ड्राई आउट करेगी ना। तो आपको मेक श्योर करना है कि मंथ में सिर्फ 2 बार कंडीशनर्स का यूज करो। तो मैं क्या करती हूँ, जैसे मैं पर्सनली डव का कंडीशनर यूज करना पसंद करती हूँ, तो मैं स्टार्टिंग वीक के स्टार्टिंग मंथ में 1 बार कंडीशनर यूज कर लेती हूँ, एंड एंड मंथ में जब मंथ एंड होने वाला था तब मैं कंडीशनर यूज करती हूँ। एंड पर्सनली मुझे डव कंडीशनर अच्छा लगता है। अब यहाँ पर स्टार्ट आता है हेयर हैक नंबर 8। अब कंडीशनर की जगह अगर हम कंडीशनर नहीं अप्लाई कर रहे हैं तो हमारे हेयर कैसे सिल्की लगेगी। मैंने इतने ज़्यादा हेयर पैक आपके साथ सजेस्ट किया है, लाइक फेनिग्रीक सीड्स वाले हेयर पैक सजेस्ट किया है, आंवला हेयर पैक वाले। देन मैंने इतने सारे हेयर पैक आपके साथ सजेस्ट करती हूँ, जैसे आप केला या फिर दही का यूज़ कर लो एज अ हेयर पैक। वो आपके हेयर के लिए इतना ज़्यादा अच्छा है ना, मैं बता नहीं सकती, क्योंकि वो चीज़ जो आप खा रहे हो वो आप अपने बालों पर लगाओगे तो वो कितना ज़्यादा हेल्दी होगा। हेयर की मिस्टेक नंबर 9 इज स्ट्रेस। तो ये बोलते हुए मैंने इसको स्ट्रेच इसलिए किया क्योंकि यार स्ट्रेस इज द मोस्ट बैड थिंग यू कैन एवर डू। क्योंकि होता क्या है ना यार कि हम लोग स्ट्रेस तो ले लेते हैं, अब वो स्ट्रेस कहाँ से आता है, हमारे फोरहेड से। अब ये फोरहेड हमारा कनेक्टेड है स्कैल्प से, तो स्कैल्प से कनेक्टेड है हमारे हेयर, ठीक। और अगर आप टेंशन लोगे, आप स्ट्रेस लोगे, तो आपका हेयर फॉल होना तो बहुत ही लाजमी सी बात है ना यार। तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। तो यहाँ पर स्टार्ट होता है हेयर हैक नंबर 9। अब देखो यार, मेरा सिंपल लाइफ हैक है कि इस दुनिया में अगर कोई भी प्रॉब्लम बनी है तो उसका सोल्यूशन 101% बना ही होगा। अगर आप छोटी छोटी चीजों को लेके ना परेशान होते रहोगे, स्ट्रेस होते रहोगे ना, सो आप लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाओगे। सपोज करो, मैं एक बेस्ट एग्जांपल देती हूँ। मुझे लिटरली, मैं बता नहीं सकती, मुझे आज मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा कोल्ड हो गया है एंड मैं बोल नहीं पा रही हूँ, बट मैं थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेती हूँ एंड उसके बाद वीडियो वापस रिकॉर्ड करना स्टार्ट करती हूँ। तो अगर मैं ये छोटी छोटी चीज़ों को लेके परेशान होती रही तो यार मैं तो एंजॉय नहीं कर पाऊंगी कुछ चीज़ें। एंड मुझे ये वीडियो बनानी थी क्योंकि आप लोग के लिए बनानी थी, मैं बहुत एंजॉय करके ये वीडियो बना रही हूँ, आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैं आपके साथ यही चीज़ बोलना चाहती हूँ कि प्रॉब्लम बनाए तो सोल्यूशन भी बना होगा। टेंशन अगर हो रही है तो ये टेंशन खत्म भी होगी। तो छोटी छोटी चीजों को लेके परेशान होना छोड़ दीजिए, स्ट्रेस करना छोड़ दीजिए, डू व्हाट मेक्स यू हैप्पी। हेयर केयर मिस्टेक नंबर 10 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट हेयर केयर मिस्टेक, दैट इज इम्प्रॉपर डाइट। अब यार देखो, आपने सब कुछ एक्सटर्नली फॉलो कर लिया, बट अगर आप इंटरनली अपने बॉडी को हेल्दी नहीं बनाओगे तो वो एक्सटर्नली कैसे अच्छे से बिहेव कर सकती है। तो यहाँ पर स्टार्ट होता है आपका हेयर हैक नंबर 10 इज कि आपको अपने डाइट पे बहुत अच्छे से ध्यान देना है। मैंने हमेशा से कहा है कि जो चीज़ आप खाते हो वही चीज़ आपके बाहर शो होती है। तो आपको कुछ चीज़ें अपने डाइट से एक्सक्लूड करना है एंड कुछ चीज़ें इंक्लूड करना है। अब क्या चीज़ इंक्लूड करना है, क्या चीज़ एक्सक्लूड करना है, मैं एक स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगी स्क्रीन पे, आप उसे मेंशन करके घर का खाना खा चाहिए। अब घर का खाना मतलब ये नहीं है कि आप घर पे मैगी बना रहे हो, नूडल्स बना रहे हो, कॉफ़ी बना रहे हो, चाय बना रहे हो एंड आप उसे इंटेक करो। घर का खाना मतलब टोटल जो दाल चावल रोटी सब्जी जो आप खाते हो ना, उससे हेल्दी खाना आप कहीं आपको नहीं मिलने वाला है। एंड अब तो लॉकडाउन लगने वाला है, तो घर का फूड एंजॉय कीजिए। एंड ये क्योंकि आपके नॉट ओनली आपके बॉडी को इतना फिट रखेगा, बट आपके हेयर के स्ट्रॉन्गर बनाने में एंड हेल्दियर बनाने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल रखता है। एंड दैट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो। होपफुली गाइज आपको ये मेरा हेयर केयर मिस्टेक्स वाली वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल लगी हो एंड अब शायद आपको पता चल गया होगा कि आपको एक्चुअली में कैसे हेयर केयर रूटीन फॉलो करना है, सही स्टेप्स को फॉलो अप करते हुए। एंड काफी सारे अच्छे अच्छे पॉइंट्स मैंने इस वीडियो में शेयर किया जो डेफिनेटली आपको लॉन्ग रन में काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। सो यार देखो, इस वीडियो में मैंने आपके साथ जितने भी प्रोडक्ट्स शेयर किया, इफ इन केस आपको परचेस करना है उसके सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मैं एक पर्टिकुलरली ना MHS लिंक करके क्रिएट कर देती हूँ, उसमें आपको सारे प्रोडक्ट्स का एक ही जगह मिलेगा। तो आपको काफी ईजी भी पड़ेगा फाइंड आउट करने के लिए कि मैं कौन कौन से प्रोडक्ट्स अपने हेयर पे अप्लाई करती हूँ। एंड होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आप ऐसे ही वीडियो देखना पसंद करना चाहते हो तो यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो वीडियो देख के बस भाग जाते हैं। सो वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, कमेंट करना अपने सारे पॉजिटिव रिजल्ट्स। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।